नहीं है, बस मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इससे मेरे साथ साथ आप लोगों को भी कुछ तो फायदा होगा ही होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए, कोई भी एग्जाम हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे बैंक का हो, चाहे टीचर के लिए हो, कोई भी एग्जाम अगर आप उसको पास करना चाहते हो तो सबसे पहले ये अपना माइंडसेट बिल्कुल बदल लो कि अगर तैयारी कर रहे हो तो आपका होगा कि नहीं होगा। आपको नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। मैं सपना अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। जैसा कि स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा कि मैं कुछ बातें कर रही थी और आप लोगों को मैं बता रही थी कि कैसे पढ़ाई करनी है प्रीलिम्स की, मैं क्या करती हूँ। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। सुबह का समय है फ्रेंड्स, मैं उठ गई थी, मैं मेडिटेशन कर रही थी, मैं नीचे झाड़ू लगा के आ गई थी। उसके बाद मैं बैठी मेडिटेशन करने के लिए, क्योंकि अर्ना उठ चुका था। अगर मैं देर से फिर करती तो दिक्कत होती, इसलिए मैं दिन में टाइम निकाल के कोशिश मैं करती हूँ कि सुबह ही मैं करूँ। यहाँ मेडिटेशन करने के बाद मैं बैठ गई थी स्टडी करने के लिए। अपना जो रात में मैंने पढ़ा था बस उसको मैं पढ़ रही थी ऐसे ही, और इसमें से बहुत सारी चीज़ें मुझे कवर हो चुकी हैं मेरी। और मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं किसी भी टॉपिक को 3 से 4 बार मैं स्टडी करूँ। तो अभी ये मेरा दूसरा स्लॉट चल रहा है और ये मैं पढ़ रही हूँ। मैं वही PYQ ही सॉल्व कर रही हूँ हिस्ट्री का, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे और टाइम की ज़रूरत लग रही है कि काश मेरे पास और टाइम हो तो मैं और पढूं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है हिस्ट्री भी। और यहाँ पे मैं मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो पढ़ रही थी। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। हालांकि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, सुबह के समय मेरे पास वक्त नहीं रहता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 1 आध घंटे का टाइम मैं ज़रूर निकालूं, क्योंकि मुझे फिर दिन भर मुझे बहुत मोटिवेशन रहता है। यहाँ पे मैं लंच प्रिपेयर करने लगी थी, साथ साथ मैं अपना टिफ़िन भी बना रही हूँ, अपना टिफ़िन बना रही हूँ, अर्नव का टिफ़िन बना रही हूँ, अपने हस्बैंड का टिफ़िन बना रही हूँ। तो बस एक साथ मुझे डबल वर्क करना है। 3 टिफ़िन जाएगा, बाकी लोगों के लिए मैं लंच तैयार कर रही हूँ साथ ही साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं गर्मी से बहुत ज़्यादा भीग चुकी हूँ। हालांकि सब लोग समझ रहे होंगे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और इतनी उमस है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो बस आज भी मौसम बहुत ज़्यादा उमस भरा है, जबकि आज सुबह के अभी 5:30 ही बज रहे हैं। 5:30 पौने 6 बजे के आसपास मैं खाना बना रही थी, और क्योंकि मुझे 7 बजे निकलना रहता है तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम से स्कूल पहुँचूँ। और मैं सच में टाइम से रोज़ रहती हूँ, टाइम से पहले ही रहती हूँ। यहाँ मेरे बच्चे बैठ चुके थे क्लास में, और आज मैं करा रही हूँ, इन लोगों का कॉम्पिटिशन करा रही हूँ, मैं कलर करा रही हूँ बच्चों से, और सब बच्चे कर रहे हैं, कुछ बच्चे करके बैठ चुके हैं। और आज है सैटरडे, इस वजह से बच्चे काफ़ी अच्छे से इंजॉय करते हैं। आज का सैटरडे का दिन ही वैसे होता है नो बैग डे, लेकिन हमारे शिक्षा विभाग ने बहुत सारे सिलेबस इनके निकाले हैं टॉपिक वाइज कि किस घंटे में क्या पढ़ाना है उसके अनुसार। लेकिन कभी कभी बच्चों के अनुसार भी कुछ कुछ काम देना चाहिए, ताकि उनका इंटरेस्ट स्कूल आने के लिए बना रहे। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ अर्नव है, उसकी छुट्टी है, तो इसलिए वो भी आ गया था कि मम्मा मैं भी चलूँगा पढ़ने। और पढ़ाई के लिए मैं कभी किसी बच्चे को नहीं रोकती हूँ, तो इस वजह से वो भी आ गया था। यहाँ पे मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद मैं टाइम निकाल करके अब मैं आप लोगों से आगे बात करने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं आप लोगों से आज बात करने वाली हूँ कि मैं प्रीलिम्स की तैयारी, UPPCS प्रीलिम्स की तैयारी मैं कैसे कर रही हूँ, और उसके लिए मैंने क्या क्या बुक वो लिया हुआ है। और आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, और आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छा महसूस होगा और आप लोगों को काफ़ी इससे फ़ायदा हो सकता है। मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है कि जो मेरा रियल वाला एक्सपीरियंस है, कोई फेक नहीं है, कुछ नहीं है, बस मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इससे मेरे साथ साथ आप लोगों को भी कुछ तो फ़ायदा होगा ही होगा। तो ठीक है, सबसे पहले आपको कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो चाहे PCS हो, चाहे IAS हो, चाहे बैंक का हो, चाहे टीचर के लिए हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप उसको पास करना चाहते हो तो सबसे पहले ये अपना माइंडसेट आप बिल्कुल बदल लो कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपका होगा कि नहीं होगा। आपको हर मोमेंट में केवल ये सोचना है कि आपका होगा, और ज़रूर होगा। आपको 16,000 वैकेंसी अगर निकली है कहीं पे, तो आपको 16,000 सीट नहीं चाहिए, आपको 1 सीट के लिए लड़ना है, केवल 1 सीट के लिए लड़ना है। और इस बात का हमेशा ध्यान दीजिए। और एक बात हमेशा ये ध्यान दीजिए कि कभी भी ये अपने को मत सोच के चलिए कि कोई ज़्यादा पढ़ रहा है, कोई बहुत सारी किताबें रखा है, उसका सिलेक्शन पहले होगा। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, हर हाल में दिमाग से ये बात निकाल दीजिए
कि आपका सिलेक्शन किसी भी एंगल से किसी के ज़्यादा किताब पढ़ने से रुक रहा है। बात केवल इतनी सी है कि आप कितनी कंसिस्टेंसी रख पाते हैं, आप कितनी अपने अंदर स्थिरता रख पाते हैं चीज़ों को लेकर के, बस बात इतनी आपको याद रखनी है। सबसे पहले आप कोई भी एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं, कोई भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं, सबसे पहले आपको चाहिए कि उस एग्ज़ाम के लिए जो भी सिलेबस है उसको बाकायदा आप जो सरकारी जो वेबसाइट होती है उससे वहाँ से जाके आपको डाउनलोड करना है, वहाँ से जाके डाउनलोड करना है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो बुक स्टॉल पे चले जाते हैं, वहाँ जाने के बाद उन्हें सिलेबस खरीदाया मिलता है, वो उसको ले लेते हैं। ठीक है, वो भी सही है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अगर आप सिलेबस जो है वेबसाइट से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रखते हो तो इसका एक फ़ायदा ये है कि आपने थोड़ा उसको टाइम दिया सिलेबस निकालने के लिए, आपका फोकस उस एग्ज़ाम पर्पस पे गया कि इतना बड़ा सिलेबस है, वो आपको अपनी मेहनत का लगेगा कि आपने उसको डाउनलोड किया वेबसाइट से, उसका PDF निकलवाया, वो आपको अपना सा फील होगा। क्योंकि वो भी अगर सिलेबस आप बाहर से ख़रीद के लाते हो तो सबसे पहले आपको ये लगेगा कि ये तो ख़रीदा हुआ एक किताब है। तो हमेशा सिलेबस आप वेबसाइट पे जा करके उसको डाउनलोड करिए और सबसे पहला काम ये करिए कि उस सिलेबस को पढ़ने के लिए पूरा 1 हफ्ता टाइम लीजिए। आप 1 हफ्ते आप पढ़िए, उस सिलेबस को बार बार पढ़िए। मैं ये नहीं कह रही हूँ खाली सिलेबस पढ़िए, उसके साथ साथ आप जो भी पढ़ना चाह रहे हो सिलेबस से रिलेटेड, जैसे करंट अफेयर हुआ, आजकल हर एग्जाम में करंट अफेयर पूछ रहा है। अगर स्टेट का है तो स्टेट के लिए करंट अफेयर पढ़िए, अगर सेंट्रल की तैयारी कर रहे हो आप तो सेंट्रल वाला पढ़िए आप। लेकिन सबसे पहले सिलेबस हर दिन पढ़िए और किसी भी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर सिलेबस 1 हफ्ते में याद नहीं हो रहा है, पूरा महीना आप लगाइए, लेकिन सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से विषय से क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ते हो, कहीं ना कहीं अगर आप सिलेबस पे टाइम लगाते हो, ध्यान देते हो, तो देखोगे आप एक फ़ायदा ये होगा कि सिलेबस तो आपको याद होगा ही होगा। और आप जब बार बार चीज़ें पढ़ते हो तो पुरानी पढ़ी हुई चीज़ें, कोई भी नया चीज़ नहीं पूछ रहा। हाँ, हो सकता है कुछ नए सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे आर्ट वाले अगर हैं तो उनके साथ मैथमेटिक्स जो है, अगर वो 10th तक पढ़े हुए हैं तो उनको 10th तक का ही पूछेगा, बाहर से नहीं पूछ रहा। हाँ, कुछ चीज़ें मेमोराइज करने में थोड़ा सा उन्हें टाइम लग सकता है, लेकिन उनको ऐसा फील होगा कि ये चीज़ें, ये टॉपिक मैंने कहीं ना कहीं मैंने सुनी है, कहीं ना कहीं मैंने देखी है। तो सबसे पहले आप सिलेबस को ले लीजिए और उसको पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार, आप जितनी बार उसको पढ़ सकते हैं पढ़िए। और उसमें से वो टॉपिक सेलेक्ट करिए कि जिन टॉपिक को आप अच्छे से थोड़ा बहुत सुने हैं या अच्छे से जानते हैं, उन टॉपिक को सबसे पहले आप अलग करिए, उसमें निशान लगाइए पेंसिल से कि हाँ ये टॉपिक मुझे इजी लग रहे हैं, ये मैंने पहले पढ़ा हुआ है, इसमें से मैं कुछ चीज़ें पढ़ सकता हूँ, मैं कुछ चीज़ें उसको मतलब मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ, अच्छे से मैं उसको समझ लीजिए मैं समझ सकता हूँ। तो उनको अलग करिए, तो समझ लीजिए कि वहीं पे आपका समझ लीजिए कि 40% काम आपका वहीं पे हो गया। एक तो सिलेबस आपको याद हो गया और दूसरी चीज़ आप ये चीज़ समझ पाए कि आपको उन सिलेबस में से कितने टॉपिक जो है वो आपको समझ में आ रहे हैं। पहले दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आपने ये सारी चीज़ें देखी, उसके बाद आपको बुक की तरफ नहीं भागना है कि किस विषय के लिए मुझे क्या बुक पढ़नी है। अब आप ये करोगे कि आप PYQ मतलब पिछले साल के 10 साल के जो क्वेश्चंस पेपर हैं आप उनको लोगे, चाहे वो आप डाउनलोड करो, चाहे आप बुक स्टॉल से जा कर के लो, लेकिन हमेशा वो किताबें लो जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आए और जो ऑथेंटिक हो। ऐसा नहीं है कि मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं तो मैं PYQ के लिए ये भी मतलब पब्लिकेशन उठा लूँ, वो भी पब्लिकेशन उठा लूँ, तमाम तरीके के पब्लिकेशन है। तो हर पब्लिकेशन का मुझे नहीं लेना, मुझे वही पब्लिकेशन लेना है जो सच में फैक्ट देता है, जो सच में रियल छाप रहा है, जो सच में अच्छा है। हमें वो चीज़ें उठानी है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखोगे। और उसके लिए आपको केवल इतना करना है कि आप कोई भी पब्लिकेशन की PYQ की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस 10 साल जिसमें हो और कुछ सॉल्व भी हो कुछ अनसॉल्व भी हो, इस टाइप का मिक्सअप वाला थोड़ा सा आप लोगे। और सबसे बड़ी बात कि ये भरोसा करके लोगे, उसको एक बार खोल के देखोगे कि हाँ मुझे वो चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उसका लैंग्वेज मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा मैटर ये करता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना है। तीसरी चीज़ मैंने बताई कि आपको
पहला सिलेबस देखना है, दूसरा पहला सिलेबस देखना है आपको बार बार, दूसरा और तीसरा PYQ सॉरी जो टॉपिक आपको समझ में आ रहे हैं उन टॉपिक को आपको अलग करना है, और तीसरा PYQ। अब हम चौथी बात पे आते हैं। आपको 10 से 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना, जितना भी टाइम आपको लग रहा है, आप किसी भी एक टॉपिक को उठाइए। अब एक एक टॉपिक को, एक एक विषय के एक एक टॉपिक को लेके चलना है। पहले दिन ही मत ये शुरू करिए कि 1 घंटे में हिस्ट्री पढ़ ले रहा हूँ और 1 घंटे में ज्योग्राफी पढ़ ले रहा हूँ और 1 घंटे में कोई और विषय पढ़ ले रहा हूँ। ये बिल्कुल मत सोचिए आप कि आप सबसे पहले कोई एक विषय आप उठाएंगे और उसके बाद उसमें से आप ये चीज़ें सेलेक्ट करोगे कि आपको उन टॉपिक में से कौन कौन से जो शब्द हैं, वर्ड पे ध्यान देना है कि कौन कौन से वर्ड आपने सुने हैं कहीं पे। भले आपको नहीं आता, भले आपको नहीं पता, आपको उसके लिए इंटरेस्ट आपको अंदर से लाना है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, अकबर को सुने हो आप, हुमायूं को सुने हो आप, तो पहले कुछ कुछ चीज़ों को आप ऐसे ही आप ये देखो कि अच्छा ये तो मैंने देखा है, ये तो मैंने सुना हुआ है। कुछ कुछ चीज़ें आपको अच्छे से धीरे धीरे याद आती जाएंगी कि हाँ ये सुना हुआ है, ये चीज़ें मैं कर सकती हूँ। तो बस उसके लिए अब आपको अच्छी किताबें खोजने की ज़रूरत है। देखिए लाइट कटी थी और लाइट आ गई। ये पहला सिग्नल ये है कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि लक्ष्मी आ गई। मेरा ऐसा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं किसी चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, बस मैं ऐसे ही फन के लिए बोल रही हूँ। तो आप लोग किताब लोगे और किताब वही किताब लोगे जो सच में अच्छे फैक्ट देता है, जिसकी लैंग्वेज समझ में आपको आ रही है। और दूसरी बात, किताब को कभी भी आप एक विषय पढ़ने के लिए कभी भी आप 2 किताब के चक्कर में कभी मत पढ़िए, कभी भी मत पढ़िए, गलती से भी मत पढ़िए। क्योंकि आप मार्केट में जा रहे हो, तमाम तरीके की चीज़ें हैं, तमाम तरीके की बातें हैं, लोग ये कहेंगे वो कहेंगे, इस कोचिंग का उठा लो, उस कोचिंग का उठा लो, उन सबको भी पीछे रखो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सारी चीज़ें गलत हैं, लेकिन अभी आप उसको पीछे रखो। पहले ही दिन सारे बवाल लेके मत चले आओ घर पे, सजा दो अलमारी पे, वो सजी हुई हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिए आप। एक दिन जाइए, आप कोई 1 या 2 विषय सेलेक्ट करके जाइए, अच्छे से उस पर होमवर्क करके जाइए कि आपको ये सिलेबस है और इस सिलेबस से रिलेटेड मुझे कौन कौन सी किताबें देखनी हैं। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। अगर आप कहोगे तो मैं एक बार दोबारा वीडियो बना दूंगी कि किस टॉपिक के लिए मुझे क्या चाहिए और किस टॉपिक के लिए मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, या मैंने टीचर भर्ती के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़ी थी। अगर आप चाहोगे, कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और मेरा मकसद ही यही है कि मैं ज़रूर आप लोगों से कांटेक्ट करूँ। हाँ, मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है और आई थिंक वो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है और मैं बताऊंगी कि कैसे सॉल्व होगी, लेकिन सॉल्व करना है मुझे। और इसके चलिए वो सब बातें बाद में। और आपको करना है कि आपको किताबें लेनी है और किन्हीं 2 सब्जेक्ट का आप सेलेक्ट करके जाओगे दुकान पे, और उसके बाद आप केवल 2 विषय की किताबें या 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं, आप खरीद के लाओगे। और आप हमेशा वहाँ बुक स्टॉल पे किसी एक ऑथर के चक्कर में मत पड़िएगा कि अगर उन्होंने कह दिया कि हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम अच्छी है, स्पेक्ट्रम वाली बुक अच्छी है, तो आप स्पेक्ट्रम ही खरीदो। बाकी लोग जो हैं IAS PCS टॉपर जो होते हैं, वो लोग बोलते हैं ऐसा कि हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम अच्छी है उन लोगों के अनुसार। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है कि कभी कभी बड़ी किताबों के, बड़े ऑथर की किताबों से वो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं जो कि एक छोटी किताबों से, जैसे कि यश गुप्ता की किताब हो गई, वो भी किताब लिखते हैं हिस्ट्री के लिए, और आपका यूनिक पब्लिकेशन का हो गया, और इस तरीके से बहुत सारे पब्लिकेशन के हैं। आप एक बार समझने का कोशिश करिए कि आपको लैंग्वेज किस किताब की समझ में आ रही है। फैक्ट तो सब में वही लिखा है, फैक्ट तो सब में वही लिखा है, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि किताब कौन सी आपको समझ में आ रही है। ये टॉपिक हो गया। आप किताब लेकर के आओगे और ये पूरा भरोसे के साथ लेके आओगे कि उस किताब के मैटर आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं और उन चीज़ों को आप सच में पढ़ना चाह रहे हो। अपने अंदर विश्वास जगाने का सबसे अच्छा तरीका यही था मेरा कि मैं पहले 2 से 3 ऑथर की किताबें दुकान पे देखती थी कि मुझे कौन सा किताब का लैंग्वेज समझ में आ रहा है। मुझे टॉपर स्टॉक से कोई मतलब नहीं कि वो लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन ऐसा होता है कि वो 70-80% सही ही बोलते हैं। ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं किसी का अवहेलना नहीं कहना चाहती हूँ और मैं खुद के लिए बहुत सुपीरियर बातें नहीं कर रही हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ।
क्योंकि आप लोग कमेंट में पूछते रहते हो कि दीदी बताइए कैसे क्या, तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे करना चाहिए। दरअसल हमारे यहाँ लाइट कट रही है, आ रही है, इसलिए मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए आप लोग इमेजिन कर रहे होंगे कि लाइट बंद हो रही है, ऑफ हो रही है, इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। और वही ऑथर की किताबें लीजिए जो आपको समझ में आ रही हैं और जिनके फैक्ट बिल्कुल सही हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं का भी कुछ भी लोकल कुछ भी उठा लीजिए और उसमें सन ही गलत लिखा हुआ है, तो ये चीज़ें फिर गलत हो जाएंगी। वो लीजिए, आप उस किताब को लाइए और एक दिन में कोशिश करिए आप कि हमेशा 1 या 2 सब्जेक्ट लेके चलिए, और एक ही दिन 18 घंटे 10 घंटे पढ़ने का बिल्कुल भी कोशिश मत करिए। ये 5वां पॉइंट है। 18 घंटे 10 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ाई सच में करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को टाइम दीजिए उस एग्ज़ाम के लिए कि आप ये क्यों करना चाहते हो और क्या क्या जो चीज़ें मैंने बताई उसको थोड़ा सा फॉलो करिए, और उसके बाद ये भरोसे के साथ करिए कि आप सच में सक्सेस हो, आप सच में वो कर लोगे। ये भरोसे के साथ आप आगे बढ़िए। हाँ, ये मैं कह रही हूँ कि उसके घर देर है पर अंधेर नहीं है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैं जानती हूँ कि ऐसा होता ही होता है, बस बात केवल इस दिमाग का है। दिमाग में जितना पॉजिटिव रह के चीज़ें करोगे, आप खुद देखोगे कि आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम को कितने ईजिली क्वालिफाई कर लेते हो। बाकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं हैं, तो उनको समस्याओं पर फोकस करना आज से बंद, केवल और केवल स्टडी पे बात करना है आपको। और सबसे बड़ी चीज़, अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अगर कभी होता है कि हम क्यों पढ़े मन नहीं लग रहा है, आप छोटे छोटे चीज़ों को बना के चलिए। जैसे आधे घंटे का ही लीजिए, आप एक टॉपिक उठाइए, पाठ का, किसी भी पाठ का आप एक टॉपिक उठाइए। जैसे कि आप पढ़ रहे हो मॉडर्न हिस्ट्री, मान लो पढ़ रहे हो आप, हाँ ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, तो उसमें सबसे पहले जो हमारे मतलब कि भारतवर्ष पे किन लोगों ने कब्जा किया, किन लोगों ने नहीं किया, उसको रटने मत लगिए पहले दिन से। आप उस मतलब कि उस पाठ को एक कहानी की तरह पढ़िए। आपको सन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको ऐसे कहानी की तरह पढ़िए कि अच्छा ये आए, फ्रांसीसी आए, वो आए, अंग्रेज़ आए, इस तरीके से आप पढ़िए सारा चीज़ कि कौन कौन आया, बस ये। और ये कभी ध्यान में मत चलिए कि आप पढ़ रहे हो लेकिन आपको चीज़ें याद नहीं हो रही हैं। उस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं आप लोगों से कांटेक्ट करूं, क्योंकि हर दिन मैं कैमरे के पीछे से बोलती हूं, तो आज मुझे लगा कि मुझे सामने जाके बात करने की ज़रूरत है। और आप लोग, आपको बहुत बहुत बधाई देना है कि आप लोग बहुत अच्छे से इतने कम टाइम में इतना अच्छा सपोर्ट आप लोग दिखा रहे हो, मेरे पे भरोसा रख रहे हो और मुझे सच में बहुत मोटिवेट कर रहे हो आप लोग। अब तो मुझे लगता है कि जंग जीतूं या ना जीतूं, मैंने बहुत सारे लोगों का दिल जीत लिया है। इसके लिए मैं दिल से आप लोगों का आभार देती हूँ और आशा करती हूँ कि ये मेरा छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और भी कोई हेल्प आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट में आप ज़रूर बता सकते हो। मुझसे जितना हो सकेगा, जो मैं पर्सनली करती हूँ, मैं आप लोगों को बता सकती हूँ ईजिली। और थैंक यू वेरी मच। लगे रहिए, डटे रहिए, जब तक एग्जाम को फोड़ न डालिए, तोड़ न डालिए। और दूसरी बात कि आप जो भी काम कर रहे हो कभी भी उसको छोटा मत समझिए और हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।